हेलो दोस्तों, बायोलॉजी बाय देवेश में आपका स्वागत है। आज हम बायोलॉजी का बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक ब्लड को देखते हैं। ठीक है, ब्लड को हम हिंदी में रक्त, रुधिर या लहू भी कहते हैं। ठीक है, और ब्लड के जो अध्ययन होता है उसे हम हीमेटोलॉजी कहते हैं। हीमेटोलॉजी कहते हैं। ठीक है, ब्लड एक विशिष्ट प्रकार का तरल संयोजी ऊतक है। ठीक, विशिष्ट प्रकार का तरल संयोजी ऊतक है। ठीक है, कनेक्टिव टिश्यू, ब्लड एक कनेक्टिव टिश्यू है, एक विशिष्ट प्रकार का तरल संयोजी ऊतक। ठीक है, अगर हम रक्त की विशेषताएं देखते हैं ब्लड की, ठीक, तो इसके जो ब्लड के मैट्रिक्स में फाइबर नहीं पाए जाते। ठीक, फाइबर नहीं पाए जाते। ठीक, दूसरा, जो ब्लड की मैट्रिक्स में कोशिका विभाजन की क्षमता नहीं होती। ठीक है, ब्लड की जो कोशिकाएं हैं उसमें कोशिका विभाजन नहीं होता, सेल डिवीजन नहीं होता। ठीक है, जो ब्लड की कोशिकाएं हैं वे स्वयं की कोशिकाओं को स्रावित भी नहीं करती। ठीक है, तीसरा हम देखते हैं, जो ब्लड की कोशिकाएं हैं स्वयं की कोशिका को स्रावित भी नहीं करती। कोशिका को स्रावित भी नहीं करती। ठीक है, मतलब ब्लड स्वयं की कोशिकाओं को नहीं बनाती। ठीक, चौथा देखते हैं, जो ब्लड की उत्पत्ति है भ्रूण के मेसोडर्म से होती है। ठीक है, इसकी उत्पत्ति भ्रूण की मेसोडर्म से होती है। ठीक, जो ब्लड की उत्पत्ति है भ्रूण की मेसोडर्म से होती है। ठीक, एक स्वस्थ मनुष्य में ब्लड की मात्रा, रक्त की मात्रा या रक्त का आयतन, ठीक है, एक स्वस्थ मनुष्य में रक्त का जो आयतन होता है 5 लीटर लगभग होता है। ठीक, एक स्वस्थ मनुष्य के शरीर में लगभग 5 लीटर आयतन रुधिर होता है। ठीक, ये वॉल्यूम रुधिर होता है। अगर इस रुधिर देखें, हमारे जो शरीर में जो रुधिर पाया जाता है उस रुधिर का जो पीएच होता है, ठीक, 7.4 होता है। ठीक, 7.4 होता है इसका पीएच, जो हल्का क्षारीय है। ठीक, हल्का क्षारीय, ये हल्का क्षारीय होता है। ठीक, ये पीएच जो होता है ये पावर ऑफ हाइड्रोजन होते हैं। आपने 10th क्लास में पढ़ा होगा कि सोरेनसन नामक वैज्ञानिक ने एक पीएच स्केल दिया था। ठीक है, पीएच स्केल किसी लिक्विड के अम्लीयता एवं क्षारीयता का मापक स्केल। ठीक है, जो स्केल होता है, जो पीएच स्केल, जिसमें 1 से लेकर 14 तक की संख्याएं होती है। ठीक, इसके मध्य में 7 होता है। ठीक, जो न्यूट्रल या उदासीन होता है। 1 से 7 तक ये एसिडिक नेचर होता है, अम्लीय नेचर। ठीक, एसिडिक नेचर होता है 1 से 7। 7 उदासीन, न्यूट्रल, उदासीन होता है, तथा 7 से 14 ये क्षारीय होता है। जब ब्लड का हम पीएच देखते हैं तो 7.4 जो हल्का क्षारीय होता है। ये नीट जैसे एग्जामों में बहुत क्वेश्चन ये पूछे जाते हैं। ठीक है, कि ब्लड में सेल डिवीजन नहीं होता। ठीक है, सेल डिवीजन की प्रक्रिया नहीं होती और न ही यह स्वयं की कोशिकाओं को बनाती है। जो ब्लड की उत्पत्ति है वो मेसोडर्म से होती है। ठीक, अब हम आगे ब्लड की संरचना देखते हैं। ब्लड की संरचना, कि ब्लड में क्या क्या पाया जाता है। ठीक, ब्लड क्या क्या से बना है या क्या क्या
पाया जाता है ब्लड में। ब्लड के दो भाग होते हैं, ठीक। ब्लड के दो भाग होते हैं, जिसमें एक मैट्रिक्स भाग होता है उसका, जो उसका तरल भाग होता है, जो ब्लड का तरल भाग होता है वो उसका मैट्रिक्स होता है, ठीक है। रक्त के तरल भाग को हम ब्लड प्लाज्मा कहते हैं, ठीक। ये जो है ये ब्लड प्लाज्मा होता है, ब्लड प्लाज्मा होता है। और ये जो पूरे रक्त का, ये जो पूरे ब्लड का 55% भाग बनाता है, ठीक। 55% भाग बनाता है, यह ब्लड का तरल भाग होता है जिसे हम ब्लड प्लाज्मा कहते हैं। ये पूरे रक्त का 55% भाग बनाता है। इसका जो कलर होता है, इसका जो रंग होता है, ये हल्के पीले रंग का होता है, ठीक। हल्का पीला रंग का होता है, ठीक। इसमें कुछ प्रोटीन पाए जाते हैं जो रुधिर स्कंदन क्रियाविधि, प्रतिरक्षा तथा परासरण नियमन का कार्य करते हैं। जिसमें हम पहला प्रोटीन देखते हैं, ठीक है। पहला प्रोटीन फाइब्रिनोजन, फाइब्रिनोजन प्रोटीन। यह जो प्रोटीन है रक्त स्कंदन क्रियाविधि में भाग लेते हैं, ठीक। स्कंदन में सहायता करते हैं, ठीक। स्कंदन मतलब ब्लड क्लोटिंग में यह सहायता करते हैं, रक्त को जमने में, ठीक। दूसरा देखते हैं ग्लोब्यूलिन प्रोटीन, ग्लोब्यूलिन प्रोटीन। यह प्रोटीन प्रतिरक्षा का कार्य करती है, ठीक है। प्रतिरक्षा का कार्य, इम्यून बूस्ट करती है बोल सकते हैं, ठीक है। जो शरीर में रोगों से लड़ने की शक्ति प्रदान करती है, ठीक। यह प्रतिरक्षा रोगों को लड़ने में सहायता करती है, ठीक है। प्रतिरक्षा करती है, रोगों से बचाती है या सुरक्षा प्रदान करती है, ग्लोब्यूलिन। तीसरा है एल्ब्यूमिन, एल्ब्यूमिन प्रोटीन। जो एल्ब्यूमिन प्रोटीन होता है यह परासरण नियमन का कार्य करता है, परासरण नियमन का कार्य करता है। मतलब यह रुधिर में जल का नियमन करता है, ठीक है। जल में का नियमन करता है, परासरण नियमन करता है, जल का परासरण नियमन करता है रुधिर में, एल्ब्यूमिन। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है, जो ब्लड प्लाज्मा में ये पाए जाते हैं ये प्रोटीन, ठीक। जो ब्लड प्लाज्मा है इसमें मुख्य धनात्मक आयन सोडियम आयन होता है, ठीक। जो ब्लड प्लाज्मा में मुख्य धनात्मक आयन सोडियम आयन होता है। इसके साथ और कुछ पोटेशियम कैल्शियम आयन भी पाए जाते हैं, लेकिन जो मुख्य धनात्मक आयन होता है वो सोडियम होता है, ठीक। ब्लड प्लाज्मा में शर्करा भी पाया जाता है, ठीक, जिसे हम ग्लूकोज कहते हैं, जिसे हम ग्लूकोज कहते हैं, ग्लूकोज, ठीक। यह ब्लड प्लाज्मा में पाए जाने वाला शर्करा ग्लूकोज है, जिसका सामान्य स्तर 70 से 110 मिलीग्राम पर 100 ml होता है, ठीक है। ये नीट में अक्सर पूछे जाने वाले क्वेश्चन है कि ब्लड प्लाज्मा में कौन सी शर्करा पाई जाती है। तो ब्लड प्लाज्मा में ग्लूकोज पाई जाती है तथा इसकी मात्रा 70 से 110 मिलीग्राम पर 100 ml होता है, ठीक। ब्लड प्लाज्मा में कुछ रुधिर स्कंदन कारक पदार्थ भी पाए जाते हैं, ठीक। कुछ रुधिर स्कंदन कारक पदार्थ भी पाए जाते हैं जो ब्लड प्लाज्मा में निष्क्रिय अवस्था में होते हैं, ठीक। जो सक्रिय होकर रुधिर स्कंदन क्रियाविधि में भाग लेते हैं, ठीक है। तो हम सेकेंड पार्ट में देखते हैं रुधिर में पाए जाने वाले फॉर्मेट एलिमेंट, ठीक। हम सेकेंड भाग में देखते हैं।